Hello friends. In this class, we will do MCQs related to public-private global enterprises. और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है जो हमारे MCQs जो पूछे जाएंगे वो नियर अबाउट मोस्ट प्रोबेबिलिटी जो MCQs पूछे जाते हैं वो 11th क्लास के MCQ से पूछे जाते हैं। तो आप कोशिश करिए जो 11th क्लास के जो टॉपिक्स है वो आपको बिल्कुल क्लियर हो। तो लेट अस स्टार्ट विद फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में बोला द पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज आर ओन्ड मैनेज एंड कंट्रोल बाय किसके द्वारा? कंट्रोल इंडिविजुअल्स फॉरेन इन्वेस्टर्स। तो किसके द्वारा पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है? गवर्नमेंट के द्वारा। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजुलेशन टुक्स प्लेस इन ईयर। जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजुलेशन है वो कौन से ईयर में प्लेस ली थी उसने? 1991 में, 47 में, 56 में या 1963 में? तो कब ली थी वो? 1956 में। क्लियर है बात? The main objective of industrial policy resolution was accelerate the rate of growth, accelerate the rate of industrialization, accelerate rate of privatization, both A and B. तो क्या आंसर होगा इसका? बोथ ए एंड बी। रेट ऑफ ग्रोथ बढ़ाने के लिए और इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ाने के लिए। देर आर डैश फॉर्म ऑफ बिजनेस पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज। 3, 4, 7, 5 कितने हैं? तो 3 सेक्टर्स ओनली। The oldest and most traditional form of organizing public sector enterprise, statutory corporation, departmental undertaking, government company, या बी और सी? तो आंसर क्या आएगा इसका? डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग क्या है? मोस्ट ट्रेडिशनल फॉर्म है ऑर्गेनाइजिंग का पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज का। नेक्स्ट है डिपार्टमेंटल डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग एक्ट थ्रू डैश ऑफ द गवर्नमेंट ऑफिसर्स एम्प्लॉयज एजेंट्स पीपल। जो डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग है एक्ट करता है किसके द्वारा चलाया जाता है? डैश ऑफ द गवर्नमेंट। किसके? ऑफिसर्स ऑफ द गवर्नमेंट के द्वारा। नेक्स्ट है हमारा डैश इज एन एग्जांपल ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। ओएनजीसी, सेल, इंडियन रेलवे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग का एग्जांपल कौन सा है? Indian Railway is the departmental undertaking. Departmental undertaking are considered as a part or extension of its holding companies, ministry, state government या municipal corporation. तो किसके द्वारा है? मिनिस्ट्री के द्वारा। The fund of departmental undertaking comes from the dash their revenue earned and goes। जो उसका फंड आता है वो कहाँ से आता है और जो उसमें कमाई होती है तो वो कहाँ भेजा जाता है? आरबीआई, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, जनरल रिपब्लिक या गवर्नमेंट ट्रेजरी। तो किसके? जो गवर्नमेंट का खाता है गवर्नमेंट ट्रेजरी उसमें से उनको सैलरी दी जाती है और जो भी इनकम अर्न की जाती है इनके द्वारा और उनको भी कहाँ पे? गवर्नमेंट की ट्रेजरीज में क्या ट्रांसफर किया जाता है। नेक्स्ट है द एम्प्लॉयज ऑफ द डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग आर हेड बाय आईएएस, सिविल सर्वेंट, ट्रांसफर फ्रॉम वन मिनिस्ट्री टू अनदर, आरबीआई, बोथ ए और बी। तो इसका आंसर क्या होगा? आईएएस भी हो सकता है और सिविल सर्वेंट्स भी हो सकते हैं। नेक्स्ट है डिपार्टमेंटल टेकिंग आर अकाउंटेबल टू होम। किसके लिए जवाबदेही है? आरबीआई को, देयर रेस्पेक्टिव मिनिस्ट्री, जनरल पब्लिक है, ऑल ऑफ दिस। तो किसके लिए है? जो उनकी मिनिस्ट्री है उनको वो क्या देंगे? जवाब देंगे उस चीज का। तो अकाउंटेबिलिटी है उनके रेस्पेक्टिव किसके? मिनिस्ट्री को। नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है? Which of the following is a merit of departmental undertaking? Facilitate the parliament to exercise effective control over their operation, ensure high degree of public accountability at source of the government, all of the above। तो इसका आंसर क्या होगा? ये सारे के सारे क्या है? मेरिट्स है किसके? डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के। एक तरीके के सोर्स ऑफ इनकम है किसका? गवर्नमेंट का भी। नेक्स्ट है नोट लिमिटेशन ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग फेल्स टू प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी, एम्प्लॉयज employees are not allowed to take independent decisions, they are unable to take advantage of business opportunity, government is the one shareholder। तो लिमिटेशन इसमें से कौन सी नहीं है? तो कौन सी नहीं है? गवर्नमेंट इज द वन शेयर होल्डर, ये क्या नहीं है? लिमिटेशन नहीं है। बाकी सारी क्या है? लिमिटेशन है। नेक्स्ट है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग डू नॉट एडुकेट सर्विस कस्टमर, गवर्नमेंट, एम्प्लॉयज, इन्वेस्टर्स। जो डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग है वो प्रोवाइड नहीं करती एडुकेट सर्विस किसको? कस्टमर्स को, गवर्नमेंट्स को, एम्प्लॉयज को, इन्वेस्टर्स को। तो किसको? कस्टमर्स को। नेक्स्ट अगला है डैश
are the public enterprises brought into existence by special act of parliament. तो डिपार्टमेंट एंड अंडरटेकिंग, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, गवर्नमेंट कंपनी या जॉइंट वेंचर, तो कौन से होते हैं? स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन क्या है? एक स्पेशल एक्ट के द्वारा पब्लिक इंटरप्राइजेज में क्या बनाया जाता है। जो अपना केवीएस है जिसका आप लोग एग्जाम दोगे, वो भी एक तरीके की क्या है? स्टैट्यूटरी बॉडी है जो एक स्पेशल एक्ट पार्लियामेंट में पास करके क्या बनाई गई है। नेक्स्ट है ए कॉर्पोरेट बॉडी created by legislature with defined power and function and it is financially independent। कौन सी है? स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, ज्वाइंट वेंचर, गवर्नमेंट कंपनी और ए और सी। तो कौन सी है इसमें से? आंसर विल बी द स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। वो अपने आप में उसके पास पावर है, अपने आप में उसके पास फंक्शन है और उनकी अपने आप फाइनेंशियली भी क्या इंडिपेंडेंट है। नेक्स्ट है a body corporated that can sue be sued entry into contract in its own name। कौन? ज्वाइंट वेंचर, डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, ऑल ऑफ द अबव। तो कौन कर सकती है? स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन अपने आप में क्या कर सकती है? किसी पे भी केस कर सकती है, उसके ऊपर भी कोई कर सकता है और कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकती है विद इन हिज ओन नेम। नेक्स्ट 18th क्वेश्चन, which is the which of the following is the merit of statutory corporation? It has a separate legal entity, a part of the government. They are able to control market, curbs unhealthy business practices. They enjoy independence in their function and high degree of operation flexibility. The revenue earned by the enterprises goes directly to treasury of ministry। तो भाई मिनिस्ट्री के पास तो जाती नहीं है, तो ये तो गलत होगी क्योंकि मिनिस्ट्री के पास किसका जाता है? डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग का। उसके बाद है क्या चीज? इट हैज ए सेपरेट लीगल एंटिटी अपार्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट, ये भी नहीं है। दे आर एबल टू कंट्रोल, मार्केट को क्यों कंट्रोल करेगी? तो आंसर क्या बचा? दे एंजॉय द इंडिपेंडेंस ऑफ देयर फंक्शन, क्योंकि इसमें किसी का भी रोल नहीं होता है। द एम्प्लॉय ऑफ स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन आर नॉट गवर्न बाय द गवर्नमेंट। ट्रू फॉल्स? ट्रू, दे आर गवर्न बाय आरबीआई। फॉल्स, दे आर गवर्न बाय द स्टेट गवर्नमेंट। जो स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन है किसके द्वारा गवर्न की जाती है? गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये बात सही है, द एम्प्लॉइज ऑफ स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन आर नॉट गवर्नड बाय गवर्नमेंट। जो केवीएस में आप लोग एम्प्लॉइज जो ज्वाइन करोगे एज गवर्नमेंट आपको क्या कर रही है? ज्वाइन नहीं करवा रही है। गवर्नमेंट के आप एम्प्लॉय नहीं हो, आप एम्प्लॉय हो केवीएस संगठन के, ना कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट के। तो इसका मतलब आप सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज नहीं है, यू आर द एम्प्लॉइज ऑफ केवीएस। क्लियर है बात? नेक्स्ट है स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन आर द डैश फॉर देयर फाइनेंशियल रिसोर्स डिपेंडेंट ऑन द गवर्नमेंट, डिपेंडेंट ऑन द आरबीआई, इंडिपेंडेंट या नन ऑफ द अबव। तो वो क्या है? अपने आप में इंडिपेंडेंट है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लिमिटेशन ऑफ स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन? डिले इन एक्शन, प्रेजेंस ऑफ करप्शन इन फंक्शनिंग, गवर्नमेंट एंड पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, ऑल ऑफ दिस। तो आंसर क्या होगा इसका? ऑल ऑफ दिस। ये सारे के सारे क्या लिमिटेशंस है? अपने आप में इंडिपेंडेंट है फिर भी गवर्नमेंट का क्या रहता है? इसमें इंटरफेयर रहता है, पॉलिटिकल इंटरफेयर रहता है। यहाँ पे अब जब एडमिशन होते हैं तब क्या होता है कि एमएलए का कोटा लगाते हैं, कोई एमपी का कोटा एडमिशन लेने के लिए, तो इसका मतलब एक तरीके का गवर्नमेंट का इंटरफेस हमेशा ही रहता है इसमें। डैश इज द नोट एग्जांपल ऑफ स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन? पोस्टल एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट, एसबीआई, सेल, ओएनजीसी। तो इसमें से एग्जांपल है स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन का, तो कौन सा है? एसबीआई। गवर्नमेंट ऑफ कंपनीज आर established अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट, रेगुलेशन एक्ट, कंपनी एक्ट 1990, कंपनी एक्ट 2000। तो 2013 के अकॉर्डिंग कंपनी स्टैब्लिश की जाती है गवर्नमेंट कंपनी। एबीसी लिमिटेड कंपनी इन इंडिया, द कंपनी इशूज शेयर्स रुपीज 1 lakh आउट ऑफ विच शेयर ऑफ अमाउंटिंग टू दिस 30,000 गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के पास, गुजरात के पास है। 21,000 सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। 49 हेल्ड बाय द पब्लिक। तो एबीसी लिमिटेड है वो प्राइवेट कंपनी है, गवर्नमेंट कंपनी है, एसोसिएटेड कंपनी है, सब्सिडरी कंपनी है। तो वो क्या है? वो गवर्नमेंट कंपनी है क्योंकि मेजोरिटी शेयर होल्डर्स किसके पास है? वो गवर्नमेंट के पास है, तो वो क्या कहलाएगी? गवर्नमेंट कंपनी कहलाएगी। द मेन डॉक्यूमेंट ऑफ गवर्नमेंट कंपनी इज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन या प्रोस्पेक्टस, बोथ ए एंड बी। तो मेन डॉक्यूमेंट इसमें कौन सी है? तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन आर द मेन डॉक्यूमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट कंपनी। द ऑडिटर ऑफ द गवर्नमेंट कंपनी इज अपॉइंटेड, जो ऑडिटर है गवर्नमेंट कंपनी के वो अपॉइंट किए जाते हैं किसके द्वारा? आरबीआई, आईसीआई, सेंट्रल गवर्नमेंट, नन ऑफ द। तो किसके द्वारा किए जाते हैं? वो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं।
नेक्स्ट है हमारा which of which among these is which among these is a limitation of गवर्नमेंट कंपनी की लिमिटेशन है. Not answerable directly to the parliament. The management and administration is in the hand of government. The government is only shareholder in some companies या all of the above. तो आंसर क्या होगा इसका? All of these are the limitations of government company. If the public sector was making loss continuously, it was referred to the dash complete overhauling or shutdown. कोई पब्लिक सेक्टर क्या है, लॉस में चल रहा है, तो वो कंप्लीटली ओवरहॉलिंग और शटडाउन हो जाता है. तो उसमें कौन हेल्प करता है, मतलब कहने का मतलब उसको कौन देखेगा. अगर कोई पब्लिक सेक्टर है वो कंटिन्यूअसली क्या कर रही है, लॉस कर रही है, तो उसको किसके पास भेज दिया जाता है फॉर कंप्लीटली बंद करने के लिए और शट डाउन करने के लिए. तो बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन, आरबीआई के पास, प्राइवेट सेक्टर के पास, गवर्नमेंट के पास, तो वो भेजी जाती है बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन, बीआईएफआई के पास भेजी जाती है. 28 का आंसर क्या होगा? बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन. among which of these are not public role of a public sector? economic scale, developing of infrastructure, import substitution, encouraging privatization. तो कौन सा इसमें से रोल नहीं है? तो encouraging privatization. Why was the development of infrastructure was possible by the public sector? Because it need huge resources. Private sector could not make huge investment. Private sector could not provided trained personally. या all of these. तो आंसर क्या होगा इसका? All of these will be the answer. According to the Company Act 2013, government company is a company in which not less than dash percentage of paid up, किसकी पेड अप की, इज हेल्ड बाय द गवर्नमेंट और पार्टली स्टेट गवर्नमेंट. कितना? 100, 56, 51, 54. तो कितना? 51%. और किसकी? पेड अप कैपिटल की. किसकी? पेड अप कैपिटल का 51% हिस्सा किसका होना चाहिए? गवर्नमेंट का होगा, तभी वो क्या कहलाएगी? गवर्नमेंट कंपनी. Regional balance was the major role of public sector in changing the Indian economy. What was the meaning of regional balance? To provide growth and development of all regions, to provide growth and development of backward regions, to provide growth and development to develop area, none of the above. तो आंसर क्या होगा इसका? To provide growth and development to all regions of the country. What step did government took for growth and development of backward areas after independence? तो क्या लिया है? For food based Four food-based industries were set up in the backward. Two coal mines were set up in the backward. Four steel plants were set up backward in the none of the above. तो क्या क्या इन्होंने 4 स्टील प्लांट लगाए थे किसमें? बैकवर्ड रीजन्स पे. नेक्स्ट अगला देखो, इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स रिक्वायर्ड ह्यूज इन्वेस्टमेंट फॉर सेटिंग. ठीक है भाई. विच वाज ओनली पॉसिबल, कब पॉसिबल है? बाय मेकिंग द पब्लिक सेक्टर enterprises, because only government could fulfill the demand of huge investment with the changing role of public sector unit. Do you think it is applied here? Development of infrastructure, economic of scale, import of substitution या regional balance? तो इसका आंसर क्या होगा? It will be the economic for scale. Economics of scales. Economics of scale is the right answer. B is the right answer. What is mean? What is the meaning of check over concentration of economic power as changing role of public sector unit? It means the government had invested huge enterprises because if private sectors were made to do so, then there would be concentration of wealth, economic power in hands of such private enterprises. Government has to do so that monopolistic practices by the private sector is discouraged. It gives rise to equality in income of the people, या all of the above. तो इसका आंसर क्या होगा? All of these will be the answer. Next, dash and dash public sector company played an important role in exporting, export or import. MMTC STS, ITC STS, ITC MMTC या none of the. तो कौन सी है? MMTC and
STC, इसका फुल फॉर्म आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताओगे। नेक्स्ट है हमारा, विच अमंग दीज आर द मेजर रिफॉर्म ऑफ पब्लिक सेक्टर यूनिट मेड इन द न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991? Protection of interest of workers, closing down the public sector unit which could not revive, reconstruct and revive potentially viable PSU, or all of these? आंसर क्या आएगा इसका? All of these will be the correct answer. In 1991 the number of public sector unit were reducted 17 to, कितना हो गया था? 8, 10, 7, 5, तो कितना हो गया था? 17 से 8 पहुंच गया था। डैश कम अंडर 8 पब्लिक सेक्टर यूनिट: फूड इंडस्ट्री, एटॉमिक एनर्जी इंडस्ट्री, क्लोथिंग इंडस्ट्री, डिजाइनिंग इंडस्ट्री। तो इसमें से कौन सा आता है? एटॉमिक एनर्जी इंडस्ट्री। इन 2001 द एरिया वाज रिकवर्ड फॉर द पब्लिक सेक्टर वर एटॉमिक एनर्जी, आर्म्स, रेलवे, ऑल ऑफ दिस। तो अब उसके बाद हमारे पास क्या हो गया? रिजर्व कर लिया पब्लिक सेक्टर ने कौन से? एटॉमिक भी, आर्म्स भी, रेलवे भी, और ऑल ऑफ दिस आर द आंसर। What does disinvestment of public sector undertaking means? डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? सेल ऑफ इक्विटी शेयर टू प्राइवेट सेक्टर, सेल ऑफ इक्विटी शेयर टू पब्लिक, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर क्या कहलाएगा? बोथ ए एंड बी। पब्लिक सेक्टर का क्या कर देना? पब्लिक को शेयर बेच देना, या प्राइवेट को अपने इक्विटी शेयर्स बेच देना। विच वन ऑफ दीज वाज, अभी LIC क्या हो रहा है? प्राइवेट हो रहा है। तो इसका मतलब, कहने का मतलब उसके जो शेयर्स है वो प्राइवेट लोगों को बेच दिए जा रहे हैं। बैंक से बैंक प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। तो इसका मतलब बैंक के जो शेयर्स थे, जो 51% शेयर पहले गवर्नमेंट के पास थे, तो अब वो किसको बेच दिए जा रहे हैं? प्राइवेट लोगों को। तो हम कह सकते हैं कि वो भी क्या हो रहा है? प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। Which of these were initially a public sector undertaking the communication industry? Reliance Jio, आर्टिकल बोल रहा हूँ, एयरटेल, आइडिया, बिजनेस। इनिशियली ये पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है कम्युनिकेशन इंडस्ट्रीज में, कौन सी है? BSNL। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू MOU मैनेजमेंट system was to be granted with greater autonomy, more professionals, unaccountability and more incentives. तो आंसर क्या होगा? ग्रेटर ऑटोनॉमीज। फुल फॉर्म ऑफ MNC: मोर नेशनल कॉर्पोरेशन, माइनिंग नेशनल कॉर्पोरेशन, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन, मल्टी न्यू कॉर्पोरेशंस। तो क्या होगा इसका आंसर? मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन। MNC आर कैरेक्टराइज्ड बाय देयर, किस किस के द्वारा कैरेक्टराइज की गई है MNC? ह्यूज साइज, लार्ज नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, मार्केटिंग स्ट्रेटजी, ऑल ऑफ दिस। तो आंसर क्या होगा इसका? ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉट फीचर ऑफ MNC? MNC का फीचर नहीं है। ह्यूज कैपिटल रिसोर्सेज, मार्केटिंग स्ट्रेटजी, प्रोडक्ट इनोवेशन, जनरेशन ऑफ ह्यूज प्रॉफिट। तो MNC का मेन फीचर क्या नहीं है? जनरेशन ऑफ ह्यूज प्रॉफिट। MNC have a feature called centralized control. What does that mean? They have a central department that keep rest of the department. They have a headquarter in their home country and exercise control over all branches and subsidiary. They follow the communication system in which each department has to report a central department. None of the above. तो आंसर इसका क्या होगा? They have their headquarter in home country and exercise control all over branches and subsidiary from there. A famous joint venture of Indian car company and Japanese car company, मोरिस गैरेज, टाटा मोटर्स, मारुति सुजुकी, अशोक लेलैंड। तो कौन सी थी? मारुति सुजुकी। व्हेन टू बिजनेस एग्रीज टू ज्वाइन टुगेदर फॉर कॉमन पर्पस एंड म्यूचुअल बेनिफिट इज कॉल्ड ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, ज्वाइंट वेंचर, ज्वाइंट बिजनेस, नन ऑफ दिस। तो उसको हम क्या बोलते हैं? ज्वाइंट वेंचर। क्या बोलते हैं? ज्वाइंट वेंचर। जब दो बिजनेस मिलकर के ज्वाइन टुगेदर फॉर ए कॉमन पर्पस एंड म्यूचुअल बेनिफिट के लिए। ज्वाइंट वेंचर कितने टाइप्स के होते हैं? ज्वाइंट वेंचर 5, 3, 4, 2, तो 2 तरीके के। Which among these are a type of joint venture? Contractual joint venture, equity based joint venture, both of these, none of the above. तो दोनों टाइप्स के होते हैं, कॉन्ट्रेक्चुअल ज्वाइंट वेंचर और इक्विटी ज्वाइंट वेंचर। एक कॉन्ट्रेक्चुअल ज्वाइंट वेंचर इज वन, जो कॉन्ट्रेक्चुअल ज्वाइंट वेंचर है वो क्या होती है? टू कंपनीज कम टूगेदर फॉर्म ए न्यू कंपनी, नो न्यू कंपनीज फॉर्म, देयर इज ओनली एग्रीमेंट बिटवीन एग्जिस्टिंग companies to work together, parties share ownership relations, the relationship amongst the parties is transaction to transaction. तो आंसर क्या होगा? नो न्यू कंपनी इज फॉर्म, कोई भी नई कंपनी फॉर्म नहीं की जाती। देयर इज ओनली एग्रीमेंट बिटवीन टू एग्जिस्टिंग कंपनीज वर्क टूगेदर। Which of the following is the benefit derived from joint venture of the business of the company? Increase resources, establish brand name, access technology, all of the above. तो ये सब क्या होगा? All of the above will be the answer. डेराइव्ड होता है किससे? ज्वाइंट वेंचर से।
रिसोर्सेज बढ़ेंगे, ब्रांड नेम बढ़ेगा, एक्सेस टेक्नोलॉजी होगा, ये सब काम होगा। एबीसी लिमिटेड वाज incurring high cost production. The directors then decided to form a joint venture with the PQR Limited. Cost of production become low by entering a joint venture. What other benefit will ABC PQR Limited receive? Access new market distribution, establish brand name, access technology, all of these. तो आंसर क्या होगा इसका? All of these. पीपीपी मॉडल मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, पब्लिक पर्सनल पार्टनरशिप, पर्सनल पब्लिक पार्टनरशिप, प्राइवेट पब्लिक प्रोग्राम। तो आंसर क्या होगा? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। तो ये थे हमारे एमसीक्यूज किससे? पब्लिक प्राइवेट ग्लोबल एंटरप्राइजेस से रिलेटेड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब दी चैनल फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।